वो दोबारा क्रिएट नहीं करेगा। ओके, बट द ठीक है सर। क्वेश्चन इज व्हाट कि भाई हमें ये चीज समझनी पड़ेगी जो मैंने आपको बताया। एक ह्यूमन एरर होती है, जैसे मैं भी काम करता हूँ तो मेरा कर्सर किसी और क्वेरी पे होता है और मैं चलान जो कंसंट्रेशन मेरा किसी और क्वेरी पे होता है जो मुझे चलानी है, और मैं रन कर रहा होता हूँ तो प्रीवियस क्वेरी रन कर रही होती है। सो ये एक प्रॉब्लम जनरेट होती है, हो सकती है, ये ठीक हो ह्यूमन सकती एरर होती है। बट कहीं पर सर्वर भी एरर दे देता है इस टाइप की। तो सर्वर वैसे इन केस मैं बोल रहा हूँ ना 99% हमेशा सही चलेगा, 1% कोई ऐसा केस हो सकता है जिसमें ऐसी चीजें आ सकती है। बट हम श्योर शॉट नहीं बोल सकते। श्योर शॉट तो आप जैसे कभी एरर आए तो मैं आपको वो तभी, इसलिए मैं सबको सजेस्ट करता हूँ कि आप क्वेरी जो स्क्रिप्ट पेज जो रहता है ना आपका जिसपे आपने क्वेरी लिखी है उसको है। यस एज सर, पे सेव कर दो। ठीक है, आप मेरे को बिल्कुल सर। एरर दिखाओ, मैं एरर देखूंगा, देन मैं आपको बोलूंगा कि अब मेरे को स्क्रिप्ट पेज ऑन करके बताओ कौन से स्क्रिप्ट पेज पे दिक्कत आ रही थी। तो मेरे को स्क्रिप्ट पेज देखना पड़ेगा कि एक्चुअली आपने लिखा क्या है। जब आपका सिस्टम समझ गया सर। है कि कहाँ राइटिंग हो सकता है, राइटिंग मिस्टेक हो सकता है अगर कोई मिस्टेक आ रही हो तो मैं ये भी देखूंगा भाई कहीं सर्वर की वजह से तो एरर नहीं आ रही। कहीं क्वेरी क्रॉस वेरीफाई करने के लिए मैं आपसे ले सकता हूँ अपने सिस्टम पे कि मेरे को दो, मैं चला के देखता हूँ। और मैं जब चला के देखूंगा तो मुझे एग्जैक्टली पता चलेगा यार यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम है ना ये प्रॉब्लम कर रहा है और कुछ प्रॉब्लम नहीं कर रहा। सो दीज आर द पार्ट्स जो हमें कंसंट्रेशन से काम करना है, मतलब देखना है। कई बार हमारे को ये प्रॉब्लम बहुत जनरेट होती है। ठीक ठीक है, एंड दिस इज अ नॉर्मल जनरल प्रॉब्लम है, सो डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, है सर। चलता रहेगा, ये आती रहेंगी और अच्छी बात है ऐसी प्रॉब्लम आएंगी ना, जितनी ज्यादा एरर आएंगी उतना आपके लिए बेनिफिट है। ठीक है, उतना आप प्लस पॉइंट में हो। अगर एरर नहीं आ रही तो मैं उस यानी कि मैं काम ही नहीं कर रहा हूँ, क्या तो इसका मतलब सर मैं काम भी कम कर रहा हूँ अगर एरर नहीं आ रही है तो। एरर आ रही है आपके में जनरल एरर, अभी जो एरर आती है ना जनरली वो सारी एरर आपके जी। पास आ रही है। अभी कोई अनएक्सपेक्टेड एरर नहीं आई जो मैंने भी नहीं देखी हो, पर ऐसी भी आई चीजें एम आएंगी श्योर जो सर। मैंने खुद ने नहीं देखी होंगी। बाई चांस हो सकता है आपके साथ में आए वो एरर, मैंने कभी देखी नहीं हो। या वो कभी कभी क्या होता है ना, टास्क रहते हैं, हर किसी के पास कोई ना कोई अलग टास्क होता है, तो उस टास्क के यस। अकॉर्डिंग आती है एरर। मैं जो डेली बेसिस पे टास्क परफॉर्म करता हूँ मेरे को नहीं आती, क्योंकि मेरा तो डेली बेसिस पे एक ही टाइप का टास्क परफॉर्म कर रहा हूँ। कुछ और एरर आएंगे तब मुझे पता चलेगा कि भाई एग्जैक्टली दिस इज अ प्रॉब्लम, कि यहाँ मेरे को एरर आ रही है, इस वजह से दिक्कत है। ओके, तो समझ गया सर। उसमें आपको टेंशन नहीं लेना। बेटर है अगर एरर आ रही है आप ट्राई कर रहे हो, इससे पता चलता है कि आप वर्कआउट कर रहे हो उस पर्टिकुलर चीज पे। ओके, एंड देन हाँ बिल्कुल सर। सर ये आपको टेबल दिख रही होगी, इसकी भी मेरे पास वो तो नहीं है, क्वेरी तो मैंने नहीं लिखी हुई है। जब ये मैंने टेबल बना दी थी तो मैंने कहा ये तो सामने ही दिख रहा है। अब हाँ सर ये देखिए सर, इसमें मेरा क्वेश्चन ये है सर, मैंने ना ये पहले रन किया, राइट सर, ये आ गया एम्प्लॉय आईडी 1 नेम चंद्रशेखर एलओबी इनबाउंड एंड देन एबीसी स्किल। ओके, ओके सर, देन ना मैंने बाय मिस्टेक मैंने दोबारा इसी के ऊपर कंट्रोल एंटर कर दिया एंड उसने दिखाया कि ये एग्जीक्यूट हो गया है। तो आई थॉट कि वो पहले वाले को ही कंसिडर कर रहा होगा। फिर उसके बाद मैंने ना ये चंदर डब्ल्यू मैंने इनबाउंड की जगह डाल दिया WF। ओके सर, हाँ एंड देन मैंने रन करने के बाद ये सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एक्सेल एजेंट करा तो मेरे को ये ट्वाइस एंट्री दिखी। एंड देन मैंने यही WFM की एंट्री देखने के लिए मैंने दोबारा दोबारा एंट्री मारी। अब सर इसमें इसमें मतलब मेरा कंसर्न ये है कि क्या ऐसा है कि मैं एक एंट्री को जितनी बार कमांड दूंगा वो उसको उतनी बार ही रिप्ले ऐड करता रहेगा डेटाबेस में? ओके। सो इसमें ये इसका आंसर ये है कि अभी आपने कोई कंस्ट्रेंट नहीं लगाया है। ओके, कंस्ट्रेंट हम्म, यानी कि आपने कोई सिक्योरिटी या कोई वैलिडेशन नहीं लगाया अपनी टेबल के ऊपर। जब तक आपकी टेबल पे कोई वैलिडेशन और क्या कोई कंस्ट्रेंट अप्लाई नहीं होगा तब तक ये आप डुप्लीकेट एंट्री करो चाहे जैसे भी एंट्री करो वो एंट्रीज लेता रहेगा। अभी आपके टेबल पे सिर्फ एक वैलिडेशन है, वो है डेटा टाइप का। क्या आपने डेटा टाइप जो फिक्स कर रखा है उस डेटा टाइप के बेसिस पे एंट्री चलेगी। ठीक है, बिल्कुल।
अभी हम बिल्कुल। वैलिडेशन देखेंगे कि हम लोग, मैंने बोला ना आपको, एक कुछ वैलिडेशन में आपको ऐसे बताऊंगा जिसमें पॉसिबिलिटी ये होगी कि भाई आपका डेटा जो है वो एक तो रिपीट नहीं हो सकता, आप उस पर्टिकुलर कॉलम को खाली नहीं छोड़ सकते, हम बोलते हैं ना कंपल्सरी एंट्री है यहाँ पर एस्टेरिक लगाया हुआ। यस सर। तो काइंड ऑफ थिंग हम यहाँ पे भी इसी टाइप की चीजें इसमें अप्लाई करेंगे। ओके। ओके, तो ये अभी अपकमिंग है, ये अभी कवर नहीं किया हमने, अभी तो हमने ये आप मेरे को कवर ये करवाइए। आपका नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप इन द सेंस दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ डीडीएल, ये आखिरी में सिखाता हूँ, ठीक है। तो ये मैं आपको ओके सर। सिखाऊंगा कल। कल यानी कि कल हमारा क्या है, फ्राइडे। थर्सडे। कल थर्सडे। यस सर। फ्राइडे में ट्रैवल में हूँ, दैट्स वाई थर्सडे को मैं आपका सेशन लूंगा। और फ्राइडे को एक्चुअली क्या है, मेरा टाउन हॉल है कंपनी का, तो ओके, मैं, हो सकता है मैं पूरा स्टक हो जाऊं उसमें, कोई इसलिए मैं दिक्कत एक नहीं। दिन पहले सेशन कर लूंगा। ओके, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर। तो ये अच्छा। हम सारी चीजें कवर अप करेंगे कल। आपको ये पता होगा कि एक पूरा डेटाबेस बनाते समय हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है और कैसे कैसे हम इन सब चीजों को मेंटेन कर सकते हैं। और जो कंस्ट्रेंट वाला पार्ट है, इट विल टेक एटलीस्ट 2 सेशंस, ठीक है, कल का। और उसके बाद जो मैं मंडे का सेशन, मंडे। मंडे वाले सेशन में भी मैं इसी से स्टार्ट करूंगा ताकि हमारे को पूरा, क्योंकि उसमें डाउट्स आएंगे आपके, वो सारा पूरा क्रिस्टल क्लियर करके फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, ठीक है सर। चलिए अब मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। सर एक और है, एक और है सर। कुछ सर नेक्स्ट है सर, ये मैं, ये नल का, मैं नॉट नल और नल वाला भी प्रैक्टिस कर रहा था। ठीक है सर। अब मैंने मतलब यूट्यूब में मैं देख रहा था, तो नॉट नल में जब ये लगा रहे थे तो हाँ, इनकी क्वेरी तो आराम से पास हो रही थी। ठीक है सर। लेकिन जब पहले मैं कर रहा हूँ, एक मिनट, एक मिनट, पहले क्वेरी आप क्या लगा रहे थे, क्वेश्चन टास्क का क्या था आपका उसमें? देखिए सर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर ये यूज एक्सेल, एक्सेल वाली टेबल करी। ओके, डेटाबेस ठीक है एक्सेस कर सर। लिया। हाँ जी, उस पर मैंने लिखा क्रिएट टेबल एन नल। ठीक है सर। ओके, देन मैंने ये लिखा एम्प्लॉय आईडी इंटीजर, नेम वेरकेर 50, और यहाँ पर मैंने कर दिया नॉट नल। ओके, ठीक है सर, बाय डिफॉल्ट नॉट नल नहीं चाहिए। देन उसके बाद मैं यहाँ पर क्वेरी डालता हूँ इंसर्ट इनटू एनएल एम्प्लॉय आईडी, ये इसको रन कर दे रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई पहले वाले में। सेकंड में इंसर्ट इनटू नल नेम वैल्यूज विक्रम। अब मैंने वेर कर का में नॉट नल किया हुआ था, तो इसने ये पास कर दी क्वेरी, कोई दिक्कत नहीं है, एम्प्लॉय आईडी इसने छोड़ दिया। तीसरे में सर मैंने क्या किया, मैंने एम्प्लॉय आईडी लगाई, एंड देन मैंने 3 डाल दिया, एंड मैंने नेम क्या, वो जो नेम है वो मैंने छोड़ दिया, वो मैंने नहीं डाला। हाँ, उसको इसने एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन वही चीज मैं यूट्यूब में देख रहा था, उसमें एक्सेप्ट कर रहा था, उसमें वो उसको जीरो में कन्वर्ट कर दे रहा था नॉट नल को। ओके। तो तो इसमें ये, आप देखो, आपका जो एरर कोड है वो आपको इसका आंसर दे रहा है। वो क्या बोला जी। है, एरर कोड 1364, दैट इज आवर एरर कोड। और एरर कोड आपको बहुत क्रिस्टल क्लियर आंसर दे रहा है, फील्ड नेम डजंट हैव अ डिफॉल्ट वैल्यू। सो जो यूट्यूब पे आपको वीडियोस में बता रहे होंगे, दे आर अप्लाइंग डिफॉल्ट वैल्यू। हो सकता है उनका कोई डिफॉल्ट वैल्यू उस पे असाइंड हो। ओके, तो उनका पॉइंट, उस केस में क्या होगा, डिफॉल्ट भी एक कंस्ट्रेंट होता है। जब हम नॉट नल वाला कंस्ट्रेंट अप्लाई करते हैं तो हम लोग एक ऑप्शन उस पर क्रिएट करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई वैल्यू या कोई डेटा इसके लिए इंसर्ट नहीं किया जाता, तो डेट मेरे को तो एंट्री चाहिए, बट उस जगह पे ये पर्टिकुलर वैल्यू ऑटोमेटिकली असाइंड हो जाए डिफॉल्टली। जीरो साइंड हो जाए। ठीक है, तो उन्होंने, हो ओके। सकता है उस पर डिफॉल्ट 0 असाइंड कर रखा हो, तो वो जब नॉट नल में वो वैल्यू इंसर्ट नहीं कर रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट उस पर क्या असाइंड हो जा रहा है, 0 असाइन हो जा रहा है। जीरो बट साइंड हो इनका जा रहा कॉलम खाली नहीं है। कॉलम खाली इस नहीं है, इसका मतलब कैसे पता चला, क्योंकि नॉट नल असाइन नहीं हुआ, नॉट नल ने कोई एरर नहीं दिया था। है, नहीं अगर दिया। कॉलम खाली होता तो वो आपको एरर दे देता, तो वहां पर डिफॉल्ट वैल्यू असाइंड होगी कोई सी, उस वजह से ओके। उनका 10 नंबर वाला जो क्वेरी आप बोल रहे हो वो तभी उनका पास हुआ होगा, आपका पास नहीं होगा क्योंकि आपने डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट अप्लाई नहीं किया है। नहीं किया। ओके सर, ओके, समझ गया सर। तो सर ये वाला फिर आप मुझे एक बार प्लीज बताइएगा कि कैसे हाँ, ये करते हैं। ये आप बस एंड देन कल सर,
कल और मंडे का टाइम दो, आपको ये पूरी कहानी, अभी जो मैं आंसर्स आपको दे रहा हूं ना, वही आंसर आप सामने वाले को चिपका दोगे आराम से। ओके सर। ठीक है। एंड देन सर, हाँ बिल्कुल सर। सर ये एक और मेरे पास एरर आ रहा था, एरर कोड 1175। तो इसमें मैं ना वो अपडेट की क्वेरी को, अपडेट हो गया, डिलीट हो गया, उसको नहीं करने की जाएगा। कोशिश कर रहा था। लेकिन मैंने वो प्रेफरेंस में जाकर, मैंने मतलब वही गूगल किया थोड़ा सा, तो प्रेफरेंसेस में जा करके मैंने ये, जैसे एक सेकंड है सर। स्क्रीन शेयर कर देना, मैंने एक्चुअली अपना स्क्रीन शेयर किया था तो इट्स डिस्कनेक्टेड, स्टॉप हो गया एक था स्क्रीन। एक सेकंड। यस, विजिबल है। तो यहाँ आया, प्रेफरेंसेस में जा करके एसक्यूएल एडिटर में हाँ ये ठीक है, मैंने अनचेक कर दिया। सही तो है, अब ठीक है चलेगा। ना, मतलब हाँ, फिर इसके बाद चल गया। तो हाँ, मतलब इसकी वजह से आने वाले टाइम पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मैं आपको मतलब बताना चाह रहा था, मे बी एक्चुअल इसकी में वजह देखो, से। हमें ये सब करने की परमिशन ग्रांट नहीं होती। हम लोग ओके। एनालिस्ट है ना, हमारे पास हम्म। एक्सेस नहीं होता इन सब चीजों का। ये तो हम ओके। अभी डेटाबेस बना रहे हैं क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस कर सके इसलिए, तो ये सारी चीजें हम इसलिए समझ रहे हैं, राइट। ओके। सो आपके पास किसी भी टाइप का कोई अथॉरिटी नहीं होगा कि आप किसी डेटा में कोई मॉडिफिकेशन कर रहे होगे। अगर आपको मॉडिफिकेशन करना है या करवाना है, कई बार क्या होता है ना, जैसे सेल्स का डेटा होता है, हम्म। वो फिगर बहुत अलग अलग हो जाते हैं। जैसे हाँ मेरे पास बिल्कुल। बीएसआर आती हैं काफी सारी, ठीक है। हम्म। तो कई बार क्या हम्म। होता है कि जो हमारा फाइनेंशियल डेटा रहता है, वो डेटा के फिगर्स में थोड़े माइनर चेंजेस की वजह से पूरा डेटा चेंज हो जाता है हमारा। वो तो ही या होगा बिल्कुल सर। तो हम क्या करते हैं, हम आगे डीबी टीम जो रहती है, जो हमारा डेटाबेस मैनेज करती है, हम उसको वो रिक्वेस्ट यानी कि वो मेल हम उसको फॉरवर्ड करते हैं, टिकट राइज हम्म। करते हैं उसको। देन उसके बाद वो वाली टीम, जो डीबीए की जो टीम है, वो बेसिकली उसको वेरीफाई करके, टेस्ट करके, फिर अपलोड करके हमें देती है कि दैट इज योर डेटा इज अपलोडेड फॉर लाइफ। ठीक है। तो ओके। दिस इज द प्रोसेस। हमारे एंड पे ये अपडेशंस नहीं होते, ना ही हमें अपडेट और डिलीट वाले पोर्शन से आपको कभी भी डील करना पड़ेगा। ओके। बट आपको बस यहीं पे डील करना है, बाकी आगे जितनी चीजें मैं अभी आपको बता रहा हूँ ना, स्टार्टिंग के 3 to 4 सेशन जो रहते हैं, वो आपको यूज नहीं आएंगे कंपनीज में, बट आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए। आप आगे अपडेशन के लिए भेजोगे तो यू नीड टू यूज व्हाट टेक्निकल वर्ड्स फॉर दिस, टर्मिनोलॉजीज ओके। आपको यूज करनी पड़ेंगी। ओके। ओके सर। और तो सर उसमें एक, जो सर जहां हमने लास्ट क्लास जो हमने क्लोज की थी, हाँ, वो डेटा अपलोड करने वाला, वो एंट्री तो मैंने अच्छे से रट ली है। बट एक बात मेरे को, और वो आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें लास्ट के, मतलब ये 2 4 5 मिनट, तो मतलब मेरे को कौन सा थोड़ा वाला सही हो लास्ट जाए। डेटा अपलोडेशन का पार्ट? डेटा अपलोड वाला जो हमने किया था, डेटा अपलोड का जब हम कर रहे थे, ये वाला तो बोल वो रहे हो? मेरे को, हाँ हाँ बिल्कुल सर, इसमें सर लास्ट तक सेट ग्लोबल लोकल इन्फिनाइट, ये इनके एक बार थोड़े लॉजिक प्लीज क्लियर करवा दीजिए। सबसे पहली चीज आपका क्या होता है कि जब भी आपको इस क्वेरी को रन करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सिस्टम को एक्सेस देना पड़ेगा। सिस्टम को एक्सेस मतलब आपका जो कंपाइलर रन कर रहा है उसके लिए कुछ सेटिंग्स हमें ऑप्टिमाइज करनी होती है। तो एक ऑप्ट लोकल इन फाइल इक्वल टू 1, ये हमें देना पड़ता है कि हम कोई लोकल फाइल इसमें अपलोड करना चाह रहे हैं। ठीक है। सेकंड आपका दूसरा होता है सेट ग्लोबल लोकल इन फाइल इक्वल टू 1। सेट ग्लोबल लोकल इन फाइल इक्वल टू 1 का एग्जैक्ट मीनिंग अगर हम देखें, तो एक तरीके से हम इसको क्या कर रहे हैं, कंपाइलर को कंसिडरेबल करवा रहे हैं। कंपाइलर को हम एक्सेस दे बोल रहे हैं कि आप एक कोई भी लोकल जो फाइल है, जो हमारे सिस्टम फाइल है, उसका डेटा एक्सेस करने के लिए परमिशन ग्रांट करवानी है हमें। ठीक है। क्योंकि प्रिविलेजेस रहती हैं, 0 अगर है तो आपकी ये फाइल एग्जैक्टली ये वर्कआउट नहीं करेगी। अदरवाइज अगर आप जब इसको 1 कर देते हो, तब आपको ये डेटा क्या करता है, एक्सेस देता है। ठीक है। दिस इज काइंड ऑफ कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली। ओके। ओके। तो जब भी आप डेटाबेस पे काम कर रहे हो, तो सेट लोकल इन फाइल
जो रहता है वो हमारे को क्या देता है, एक पैरामीटर टाइप में हमें वो दे देता है कि सर्वर साइड पे आप ये डेटा अपलोड कर सकते हो, यहाँ पे आप सिक्योरिटी एक्सेस ले लेते हो, बट दिस इज एन Okay. सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्शन। ओके, सर्वर पे एक सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्शन होते हैं, विदाउट दैट एक्सेस आप कोई भी फाइल अपलोड नहीं कर सकते। Okay. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये क्वेरी सबसे पहले रन करनी है, देन उसके बाद यू कैन मूव टू द लोड डेटा इन फाइल, तब आप उस दूसरी वाली फाइल पे मूव करोगे। ठीक है सर, क्लियर है? गॉट इट सर, गॉट इट सर। ओके, चलो आप इस तरीके से इसको दिमाग में बिठा लो, दिस इज एन सर्वर रिस्ट्रिक्शन, ड्यू टू सर्वर रिस्ट्रिक्शन वी कांट एग्जीक्यूट दिस पर्टिकुलर क्वेरी, बट जब मैं इसको इक्वल टू 1 करके रन कर देता हूं, देन वो रिस्ट्रिक्शन जो है वो मेरे को परमिशन ग्रांट कर देती है कि आप लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा बहुत इजीली अपलोड कर सकते हो। सकते। ओके, दिस इज द प्रोसेस। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। आज हम एक नया पार्ट स्टार्ट करेंगे, दैट पार्ट इज बेसिकली रिलेटेड टू द व्हाट, ऑल्टर। ओके, राइट आपने सर, एक वर्ड बोला था थोड़ी देर पहले, अपडेट। यस सर। एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, अगर आपसे कोई बोले कि डिफरेंस क्रिएट करके बताओ कि अपडेट क्या होता है और ऑल्टर क्या होता है? सर ऑल्टर में तो पूरा कॉलम ही हम मतलब ऐड और माइनस कर लेते हैं, अपडेट में हम सिर्फ अपडेट करते हैं वैल्यूज को, जैसे किसी का नाम मेरे को अपडेट करना है वो मैं कर दूंगा, दैट्स द डिफरेंस यस, एज पर मी। करेक्ट। So alter is always work on database structure or table structure. Okay. And update is always work on what? Datas. Okay. जो आपने डेटा एंटर कर रखा है वो डेटा में अवेलेबल है, उसमें आपको कुछ भी चीज चेंज करनी है, कुछ अपग्रेड करना है, तो आपको कौन सी कमांड यूज करनी पड़ेगी? अपडेट। और अगर आपको टेबल के स्ट्रक्चर में चेंज करना है, टेबल के स्ट्रक्चर में इन द सेंस आप क्या क्या चीजें कर सकते हो, कोई नया कॉलम ऐड कर सकते हो। दीज आर द वर्ड, दीज आर द स्टैंडर्ड वर्ड्स जो हम लोग यूटिलाइज करते हैं। सेकेंड वन इज आप मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। थर्ड वन इज आप किसी कॉलम, आपका कोई कॉलम बना हुआ है तो आप उसको ड्रॉप हटा सकते हैं, राइट सर। तो दीज आर द पॉइंट्स, इसके अलावा हम और कुछ नहीं करते। नहीं करते। सिर्फ ये 3 कीवर्ड्स आपको ध्यान रखने हैं, अपडेट, सॉरी, ऐड, मॉडिफाई एंड ड्रॉप। ऐड, जब भी कोई बात करे कुछ नया ऐड ऑन करने के लिए, नया ऐड ऑन का मतलब क्या होता है, कोई कॉलम ऐड करने की बात कर रहा हो, कोई कीज ऐड करने की बात कर रहा हो, उन दोनों चीजों के लिए, इन दो ही चीजों के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऐड का यूज करेंगे। अगर कोई टेबल का स्ट्रक्चर ऑलरेडी बना हुआ है, फॉर एग्जाम्पल आपने कॉलम बना रखा है, उसका डेटा टाइप लिख रखा है, डेटा टाइप यानी कि varchar 20 दे रखा है, आप उसको 40 करना चाहते हो, तो मतलब आप क्या कर रहे हो, जो बना हुआ कॉलम है उसी में आप चेंजेस कर रहे हो। चेंजेस यानी कि आप 20 की जगह 40 कर रहे हो, ऐड नहीं कर रहे कुछ नया, आप बस क्या कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड एन मॉडिफिकेशन। सिर्फ आप मॉडिफाई कर रहे हो, जो चीज है वो वैसी ही रखनी है, बट आप उसको मूव कर रहे हो या उसको कुछ मॉडिफिकेशन दे रहे हो, चेंजेस कर रहे हो, उसके अंदर डेटा टाइप चेंज कर रहे हो या डेटा टाइप का साइज चेंज कर रहे हो। दीज आर कॉल्ड व्हाट, मॉडिफिकेशन। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, मॉडिफाई। अगर कोई चीज आप हटा रहे हो, कॉलम, ठीक है, क्या हटाएंगे हम, कॉलम हटाएंगे, कीज हटाएंगे, कोई कंस्ट्रेंट हम हटाएंगे, कोई भी कंस्ट्रेंट आप हटा रहे हो तो आप क्या यूज करोगे, ड्रॉप। ओके, सो दिस इज द पॉइंट कि क्या क्या चीजें हम लोग यूटिलाइज करते हैं। फॉर फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर द यूज ऑफ ऑल्टर वी नीड टू क्रिएट एन टेबल। तो मैंने एक टेबल क्रिएट करी, क्रिएट एम्प्लॉय, ओके, and the column name is what, emp underscore id. This one is integer, emp
underscore var name, data type is varchar 20 and the bracket close. So मेरे को कोई एंट्री नहीं करनी, बिकॉज ऑफ दैट आई एम वर्किंग ऑन ओनली ऑन स्ट्रक्चर. ठीक है, तो मैंने इसको रिफ्रेश किया, इन्फो बॉक्स में चेक करा, देयर इज एम्प्लॉय आईडी, देयर इज एम्प्लॉय नेम, द वन इज इंटीजर, अनदर वन इज varchar 20. ओके, सो नाउ आई जस्ट वांट टू ऐड. तो सबसे पहले हम जो पार्ट कलेक्ट करना चाहते हैं वो कौन सा कलेक्ट कर रहे हैं? हम ऐड को कलेक्ट कर रहे हैं. ओके, तो ऐड क्या करेगा? ऐड मैं अब करूंगा क्या? ऐड कॉलम. ठीक है, अभी मैं कीज पे नहीं जाऊंगा, बहुत छोटा सा पार्ट बताऊंगा. व्हेन आई स्टार्ट द कीज का डिस्क्रिप्शन या कीज का नॉलेज मैं आपको दूंगा. ऑन दैट टाइम आई आल्सो यूज व्हाट ऑल्टर कमांड. मैं उस टाइम पे भी ऑल्टर कमांड आपको यूज करके बताऊंगा. ओके, तो अभी हम कॉलम की बात करते हैं. तो मेरे पास क्या है? ऐड कॉलम है, मतलब मैं एक नया कॉलम ऐड करना चाहता हूँ. तो मेरे पास जो टेबल है, मैं टेबल इज व्हाट एम्प्लॉय. तो मैंने बहुत सिंपली लिखा alter table and the table name is what? Employee. ओके, तो एक नया कॉलम ऐड करना है. ऐड, पहले क्या होता था, हम ये भी लिखते थे कॉलम. अब आपको नहीं भी लिखोगे तो भी एग्जीक्यूट होगा. तो हमने वो हटा दिया, उसके बिना ही काम करेंगे हम लोगों ने. एक कॉलम ऐड करा, emp_add एड्रेस. ठीक है, and the address is what? varchar 40. ओके, सो मैंने एक चीज, मैंने सेमी कॉलन कर दिया, मैंने इसको एग्जीक्यूट किया. एग्जीक्यूट करने के बाद हम एक सिलेक्ट क्वेरी और बना के रख लेते हैं, जिससे हमें डेटा की पोजीशन, मतलब जो टेबल का स्ट्रक्चर है वो हमें दिखता रहेगा. मतलब मैं वो नहीं दिखा रहा, DESC नहीं बता रहा आपको, मैं बस उसके अंदर से देखना चाहता हूँ उसको, क्योंकि मैं आपको कुछ चीज बताऊं. अभी देखो मेरे पास एड्रेस है, EMP ID, EMP नेम और एड्रेस. तो एड्रेस, कई बार क्या होता है ना, लोग बोलते चलो एड्रेस आपने दिया. तो मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहूंगा यहाँ पर, जब आप डायरेक्टली इस तरीके से ऑल्टर करते हो या कोई डेटा ऑल्टर करके, कोई कॉलम ऑल्टर करके ऐड कर रहे हो, तो बाय डिफॉल्ट वो कॉलम कहाँ बिल्ड होगा? सबसे लास्ट में. ओके, अब मैंने क्या बोला कि भाई मेरे को सबसे लास्ट में नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कहाँ? सबसे पहले. तो मैंने ऐड किया, एक नया कॉलम और ऐड करो. मैंने ऐड किया ऐड पिन कोड, EMP पिन कोड. ठीक है, जिप कोड. अब मैंने उधर लिखा जिप कोड, इट शुड बी इन इंटीजर. ओके, राइट. बट मेरे को ये कॉलम, अगर मैंने इसको ऐसे एग्जीक्यूट कर दिया तो क्या ये बना देगा? पहले पहले ऐड होगा, कहाँ ऐड होगा ये? लास्ट में. लास्ट में, देखो लास्ट में ऐड हुआ है. बिल्कुल. तो अब मेरे को तो ये जिप कोड कहाँ चाहिए था? पहले. तो अब देखो मेरा ऐड हो गया, तो मेरे को ये हटाना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको लास्ट टाइम हमने करके देखा था कि एक बार में सेम टाइप की 2 एंट्रीज नहीं हो सकती, कॉलम नेम सेम नहीं हो सकते. तो हमें इसको ड्रॉप करना पड़ेगा. तो मैंने सिंपली एक टेबल का नाम लिखा, ऑल्टर टेबल EMPLOY ड्रॉप. क्या ड्रॉप करना है मुझे? EMP_zip कोड. ओके, कोई डेटा टाइप वगैरह कुछ नहीं देना, एंड यू कैन एग्जीक्यूट दिस. अभी आप देखोगे ये कॉलम हमारा क्या हो गया? ड्रॉप हो गया. ठीक है, अब यहां से आपके दिमाग में एक थ्योरी बनती हुई चलेगी. मैं अभी लास्ट में बताऊंगा आपके दिमाग में क्या थ्योरी बनी है और उस थ्योरी को कैसे रिजॉल्व करें. अब प्रॉब्लम कहती है कि मुझे कहाँ ऐड करना था? फर्स्ट पोजीशन. तो मैं इसके ऊपर डाल देता हूँ, दिस इज एन फर्स्ट पोजीशन एडिशन ऑफ कॉलम. ठीक है, तो आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना, बहुत सिंपली आपको क्या लिख देना है? सिर्फ उसके आगे फर्स्ट. आपने लिखा INT फर्स्ट. हाँ, मतलब ये तो मेरा बोले तो फिर एज इट इज.
ओके कॉलम नेम, डेटा टाइप। अब मैंने उसके आगे क्या लिख दिया, फर्स्ट। तो फर्स्ट लिखने से क्या होगा, तो ये कहां पहुंच जाएगा, फर्स्ट पोजीशन पे ऐड होगा। देखो कॉलम कहाँ ऐड हुआ है, ओके फर्स्ट पोजीशन पे ऐड हुआ है ना। तो बिल्कुल हो गया सर। है ना। अब प्रॉब्लम क्या है कि भाई मेरे को पता है लास्ट पोजीशन पे कैसे लेके जाना है, कुछ नहीं लिखना, डायरेक्ट लास्ट पोजीशन पे पहुंच जाएगा। अब सपोज किसी ने एक चीज बोली कि भाई एम्प्लॉय एड्रेस से पहले एम्प्लॉय जिप कोड लगाना है आपको। क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, एम्प्लॉय एड्रेस से पहले आपको क्या लगाना है, एम्प्लॉय कोड जिप कोड लगाना है। तो माय क्वेश्चन इज व्हाट, कि एड्रेस से पहले लगाना है, तो मतलब फिर से गलत एंट्री हुई है। तो राइट क्या सर करेंगे, कुछ नहीं करना है, सिर्फ ड्रॉप करना है। तो बिल्कुल मैंने ड्रॉप कर दिया, अभी मेरे पास नहीं है। अब मैं बोल रहा हूँ कि आप दोबारा ऐड करो, बट ये जो एडिशन करोगे वो कहाँ ऐड होना चाहिए, एम्प्लॉय एड्रेस से पहले। ले ठीक है, इसको और जी क्या बोल सकते हैं इसी स्टेटमेंट को, बिफोर एम्प्लॉय एड्रेस नहीं, एम्प्लॉय एड्रेस से पहले, एक तरीका ये हो गया। दूसरा को दूसरा बंदा क्या बोल सकता है, मतलब आफ्टर एम्प्लॉय सपोज एम्प्लॉय नेम के बाद, हाँ जी है ना। सो हमें कुछ नहीं करना, हमें एक क्वेश्चन आया किसी का, इसलिए मैंने वो थोड़ा सा उल्टा बोला। मेरे को एक क्वेश्चन बोला किसी ने कि एम्प्लॉय एड्रेस से पहले लगाना है, तो मैंने स्ट्रक्चर देखा, स्ट्रक्चर देखने के बाद मैंने एक सिंपल सा लगाया कि एम्प्लॉय एड्रेस से पहले नहीं चाहिए, हमें कहाँ चाहिए, एम्प्लॉय नेम के बाद। नेम के बाद हम हमेशा यही सोचेंगे, ठीक है, ओके आफ्टर पोजीशन ऑफ कॉलम। बिफोर नहीं है इसमें इसमें आफ्टर है राइट सर बिफोर नहीं होता है इसमें, इसमें क्या होता है, आफ्टर आफ्टर होता है। सो दिस इज अ पॉइंट, कि मैं आपको क्यों बता रहा हूं कि भाई आफ्टर के बारे में क्यों बताया, क्योंकि बिफोर, बाय डिफॉल्ट क्या होता है, बिफोर आता है हमारे दिमाग में। बिफोर नाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, आपको क्या लगाना पड़ेगा, आफ्टर। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, आफ्टर emp अंडरस्कोर एन, ओके। ओके और मैंने इसको रन कर दिया। अब मैं जाके चेक करूंगा इसका पोजीशन सही है कि गलत है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है एज पर द क्वेश्चन। यही तो बोला था, एम्प्लॉय एड्रेस के पहले, एम्प्लॉय एड्रेस के पहले करेक्ट वो ऑटोमेटिकली प्लेस हो गया। क्लियर, क्लियर है सर यहाँ पे कोई डाउट, नाइस कोई डाउट नहीं है। अब ये होते हैं क्या, एडिशन कॉलम्स के। तो व्हाट इज द मॉडिफिकेशन इन दिस, मॉडिफाई क्या होता है। तो पहले मैंने बोला कि भाई पहले हम डेटा टाइप मॉडिफिकेशन करेंगे, डेटा टाइप मॉडिफिकेशन। डेटा टाइप मॉडिफिकेशन से मेरा मतलब क्या है कि भाई आपका एम्प्लॉय नेम जो है, अगर हम ऊपर देखें तो एम्प्लॉय नेम कितना है, 20 है। आप नहीं तो यहाँ पे भी देख सकते हो, एम्प्लॉय नेम का वेर कैर कितना है, 20 है। 20 मैं जा रहा हूँ ये वेर कैर 20 की जगह क्या हो जाए, 40 हो जाए 40 हो जाए। तो हमने क्या करा, टाइम बचाने के लिए मैं बस कॉपी कर रहा हूँ, आप मत करना, आप तो लिखना। हाँ हाँ सर मैं लिखा था मैंने इसको लिया, तो मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय नेम ले लिया, ठीक है। और वेर केयर कितना था, 20 था। मैंने यहाँ पे क्या लिख रखा है, 40 40। तो अब ऐड तो मुझे करना नहीं है, मुझे क्या करना है, इसको मॉडिफाई। 45 तो ये अब इस ओके डेटा को क्या कर देगा, मॉडिफाई। मॉडिफाई कर देगा अभी इधर ध्यान दीजिएगा, इस वाले पोर्शन पर मैं इसको 30 कर देता हूँ, ताकि थोड़ा सा दोनों डेटा में हमें डिफरेंस समझ में आ जाए, ठीक है। तो देखो कितना हो गया, इसको 30 हो गया 30 हो गया। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, मॉडिफिकेशन। सर हम इंटीजर को भी वैर में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या या फिर कैर को कोई दिक्कत नहीं है, जो मर्जी हो आप वो करो, आपको आईडी को करना है ना। नहीं नहीं मान लो मैं कह रहा हूँ नेम को ही मैं आईएनटी मतलब आईएनटी करता हूँ पॉसिबल है नेम का आईएनटी करते हो, है ना। सो दिस हाँ इज योर जी नेम, राइट। हाँ अब मैं उसको इसको इंटीजर में आईएनटी कन्वर्ट करना चाहता हूँ, मैंने रन करा, कोई दिक्कत नहीं है, कन्वर्ट हो जाएगा, देखो राइट सर हो गया हो गया।
अब आपका क्वेश्चन क्या होना चाहिए था यहाँ पर, अब मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। आप क्या क्वेश्चन पूछना चाहिए था आपको? आपका क्वेश्चन ये पूछना चाहिए था कि चलो ये तो चलो ठीक है, एवरीथिंग इज ब्लैंक राइट नाउ। अभी मैं जो काम कर रहा हूँ वो मैं हाँ, कैसे डेटा पे काम कर रहा हूँ, कैसी टेबल पे काम कर रहा हूँ, जो कि ब्लैंक खाली है, पे, बिल्कुल। राइट। अब आपने बोला कि सर अगर मैंने इसके अंदर एंट्री कर दी, ठीक है, आपने क्या बोला करेक्ट। कि विशाल मैंने अगर एम्प्लॉय की एंट्री कर रखी है, वैल्यूज ब्रैकेट 101 डबल कोट्स, my employee name is Vishal and employee zip code is 474001, ठीक है, एंड एड्रेस इज ग्वालियर। ओके, एक और एंट्री कर देता हूं, मैंने यहाँ पे एंटर करा 102 डबल कोट्स विनीत कॉमा डबल कोट्स 122001। ओ ओ, जिप कोड मैंने इंटीजर में लिया, किस में लिया है? इंटीजर में लिया है, तो कोई इशू नहीं है, डबल कोट्स में भी एंट्री कर सकता हूं मैं। तो मैंने उसको हटा देता हूँ डबल कोट्स को, ताकि कंफ्यूजन ना हो किसी भी टाइप का, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिया गुरु ग्राम, द ब्रैकेट क्लोज एंड सेमीकोलन, वी एग्जीक्यूट दिस वन। नाउ अब मेरे पास दो चीजें हैं, क्या क्या? एम्प्लॉय नेम भी है, एम्प्लॉय जिप कोड भी है, एम्प्लॉय एड्रेस भी है, एम्प्लॉय आईडी भी है ना। तो पार्ट इज व्हाट कि सब कुछ आपके पास है। अब आपने बोला कि अगर एंट्री ऑलरेडी मेरे पास पड़ी हुई है तो अगर क्या मैं अब मॉडिफाई कर सकता हूं? ठीक है, सो दिस पर्टिकुलर क्वेरी इज वैलिड। तो अगर आप इसका साइज चेंज करते हो 20, तो एग्जीक्यूटेबल है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप जितने वर्ड्स से कम कर दोगे देन प्रॉब्लम वहां आएगी सर। लो मैं उसको और कम कर देता हूँ, 2 कर देता हूँ, मैंने एग्जीक्यूट करा, देखो एरर दे गया। आ गया ना एरर? हाँ, अब देखो, अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। एक प्रॉब्लम तो आपने बता दी कि भाई ऐसा होगा तो प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। सो दिस राइट इज सर। द पॉइंट। अनदर पॉइंट इज व्हाट कि अगर आप डेटा टाइप मॉडिफिकेशन भी करते हो, डेटा टाइप मॉडिफिकेशन इज व्हाट कि आपने इस डेटा को इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, किसको? नेम। हाँ, इज राइट इट सर। पॉसिबल? नहीं, डेटा टाइप इज इनकरेक्ट। ओके। ओके, सो दिस इज अ पॉइंट। अगर आपका डेटा अगर ऑलरेडी एंटर है तब आप क्या करोगे? तब आपको इस तरीके से उसको प्रोसेस करना होता नहीं है, कर ठीक है। नहीं कर सकते ना फिर तो हम। नहीं, हाँ, इस तरीके से आप प्रोसेस नहीं कर सकते फिर आपको उसका एक्चुअल डेटा टाइप के बेसिस पे ही उसको प्रोसेस करना पड़ेगा। ओके, ठीक है अब सर। यहां तक चलो चीजें कहानी क्लियर हो गई, इतना तो हमें भी समझ में आ गया। बट द प्रॉब्लम इज व्हाट कि चलो आपने कॉलम ऐड करा, सपोज एक सिचुएशन फंसी मेरे साथ कि मेरे पास कॉलम ऐड है और मैंने 200-250 एंट्री कर दी, लेकिन वो पर्टिकुलर कॉलम फर्स्ट पोजीशन पे आना था। तो अब क्या होगा? या तो कॉलम ड्रॉप करके दोबारा एंट्री करो उस पर्टिकुलर की, बार बार अपडेट कमांड चलाओ। अदरवाइज व्हाट इज द अल्टरनेटिव ऑफ दिस? कॉलम शिफ्टिंग, ठीक है, फ्रॉम वन पोजीशन to another position with data. Okay, so now I have column जिसके अंदर डेटा ऑलरेडी है, मेरे को जिप कोड फर्स्ट पोजीशन पे ले जाना है, तो मैं क्या करूंगा? ऑल्टर वो करके फर्स्ट कर दोगे? हाँ, अच्छा, वो तो ऐड वाले में वो था। ऐड वाले में, लेकिन मेरे को क्या लिखना है? हाँ, मॉडिफाई मॉडिफाई जिप कोड इंटीजर फर्स्ट, फर्स्ट। FIR। एसटी। ठीक मैंने इसको है। रन करा, सो वी कैन सी क्या डेटा पे कुछ चेंजेस आते हैं? नहीं, विथ नहीं। डेटा ये अपने आप को
मूव कर लेगा, शिफ्ट करता है, ओके। ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेरी क्या थी कि किसी के बाद में चाहिए या किसी के पहले चाहिए, तो हमने आफ्टर यूज किया था, मैंने राइट यहाँ सर। क्या कर दिया, फिर से मॉडिफाई लगा दिया और मैंने इसको एग्जीक्यूट करा। अब मैंने देखा कि भाई ये अभी मूव हुआ, यस दिस इज मूवेबल, आ गया। हो गया। अब और कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा है? नहीं सर, अभी तो इतने ही आ रहे हैं, इतने ओके ही थे जो आप मतलब आपने अगर सारे क्लियर किए। मेरा एक और क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे को एम्प्लॉय जिप कोड को सबसे लास्ट में पहुंचाना है, तो मेरी क्वेरी क्या होगी? एम्प्लॉय जिप कोड को तो आफ्टर वो कर देंगे सर, हाँ, एड्रेस कर देंगे, लास्ट हो आफ्टर जाएगा। एड्रेस, ठीक है। दिस इज एंड वन मोर, और वन थिंग, ये सर, अदरवाइज मैं अगर इसको ऐसे छोड़ूंगा, इज इट पॉसिबल कि वो बाय डिफॉल्ट लास्ट में चला जाए? बोल नहीं सकता सर, वैसे होना चाहिए, लॉजिकली तो होना चाहिए। चलो ये मैंने रन करा, ठीक है, जी सक्सेसफुली सर। रन हुआ है, ये रहा। हाँ हाँ जी। सो लॉजिकली वी आर थिंकिंग कि ऐड में जब हम इस तरीके से कर रहे थे तो बाय डिफॉल्ट वो कहाँ ऐड कर रहा था उसको, लास्ट लास्ट में। में कर रहा था। क्या हाँ जी मॉडिफाई बिल्कुल। में भी इसी तरीके से वर्कआउट करेगा? हाँ कर तो रहा है। कहाँ कर रहे हैं? ये अभी तो क्या मूव आपने लास्ट में करी तो एंट्री। नहीं आएगी, देखो अपनी जगह पे है वो। ये ओके मॉडिफिकेशन होगा तो आप बाय डिफॉल्ट उसको लास्ट में नहीं पहुंचा सकते, ओके ठीक है। ओके। आपका पहला आंसर सही था, कौन सा? आफ्टर। कि भाई आपको जब आफ्टर। भी मूव करना है यू नीड टू अप्लाई व्हाट, आफ्टर। क्या लिख देंगे, एड्रेस। नाउ योर डेटा इज मूव, अब मूव हुआ है, ओके। सो इस चीज से बचना हो, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, साम किसी को जब एग्जिट कराना हो, फंसाना हो, तो दिस इज एन वेरी बेसिक क्वेश्चन, तो हम ये क्वेश्चन अक्सर उसके सामने डाल देते हैं कि भाई बता क्या होगा, ओके सर। ओके, बिल्कुल क्लियर। सर। सो दिस इज क्लियर द है सर। पॉइंट कि आप किस तरीके से उसके साथ में काम कर सकते हो, करेंगे ओके। सर। एक मिनट, ओके। सो ये था आपका क्या, ऑल्टर कमांड। अब कोई क्वेश्चन? अ, नहीं सर, इस पे तो इससे रिलेटेड नहीं है मेरा कुछ भी, ये तो मेरे रिलेटेड, को क्लियर है। अच्छा एक क्वेश्चन मेरी साइड से। जी सर। क्वेश्चन ये है कि आप ये बताओ कि अगर मुझे किसी कॉलम का नाम चेंज करना हो तो मैं क्या कहूंगा? सर हम जैसे मेरे पास नेम एम्प्लॉय आईडी करके मैंने डाला हुआ है, तो मैं उसको एज एज करके कर सकता हूँ। तो नहीं एज सर, नहीं करके तो पता। आपका एज जो है वो एलियस, हाँ वो, हाँ नहीं नहीं, वो एलियस हो गया। टेम्परेरी नेम। हम्म। अपडेट करके यूज कर लूंगा सर, मतलब मैंने किया नहीं है, जस्ट एक डेटा अपडेट होता है उससे, कॉलम नेम अपडेट नहीं होता। ओके। नहीं सर फिर तो इट्स वेरी इजी। तो मेरे को जिप कोड एड्रेस, जिप कोड को चेंज करना है, मैंने भी नहीं किया कभी, खराबी होगा तो मैंने तो बहुत कम किया है। सो लेट्स हाँ सी, सर आ मैंने क्या करा, इसको तो ऐसे तो चेंज कर नहीं सकता, ठीक है। तो मैंने अगर इसको ऐसे चलाया, दिस इज नॉट पॉसिबल, सो लेट्स सी, वी यूज चेंज जिप कोड, ठीक है, एंड इसको हटा देते हैं, ओके।
ठीक है, तो ये मैंने लिखा, वी एक्सिक्यूट दिस वन एंड नाउ इट्स सक्सेसफुली डन। बट सर इसको कैसे पता चला कि ये हेडर ही चेंज करना है इसको? चेंज हाउ? लिखा है ना, ओके। इसको चेंज कर देता हूँ क्योंकि रीनेम मैं बता रहा हूँ क्यों मैंने बोला कि मेरे को थोड़ा सा डाउट क्यों था, बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ चेंज और रीनेम में। ठीक है, ओके। अब चेंज और रीनेम में मैं कैसे कंफ्यूज होता हूँ मैं आपको बताता हूँ कि चेंज, वी आर यूजिंग चेंज फॉर द कॉलम नेम, बट मेरा टेबल का नाम जो है वो क्या है, EMPLOY, मेरे को डबल ई और लगाना है, सो आई एम यूजिंग रीनेम टेबल, व्हाट्स माय टेबल नेम इज EMPLOY to EMPLOY double E. Okay, now we are executing. तो हो गया। ये होता है ना हमारा क्या, टेबल रीनेम टेबल नेम। ओके, और ये क्या था हमारा कॉलम नेम चेंज करने का तरीका। क्लियर? Yes, sir. और कोई क्वेश्चन? सर डेटाबेस को लेकर के था मेरे पास, लेकिन मैं अभी भूल गया हूँ। डेटाबेस को लेकर के था मेरा एक सवाल, बट मैं भूल गया सर। इस चीज से रिलेटेड तो कुछ आइडिया दो। सर भैया अब आपने इतनी सारी चीजें बता दी ना कि अभी दिमाग में और कुछ नहीं चल रहा, अब सिर्फ यही चल रहा है, ऑल्टर। ओके, सो सपोज फॉर एग्जांपल कि और क्या कर सकते हैं, ठीक है, रीनेम, कॉलम का नेम चेंज हो गया, टेबल का नेम चेंज हो गया, आप यहां से ये सारी चीजें मॉडिफाई कर सकते हो। कर ठीक है, सकते हैं जी। ओके, सो नाउ अब मैं आपको ये तो फाइल में आपको पहले सेव कर दूं स्क्रिप्ट, क्योंकि मैं आपके साथ में शेयर करूंगा इसको। ओके, दिस इज सन एंड रीनेम। ठीक है, तो ये जी। फाइल मैं आपको शेयर कर दूंगा और मैं आपको कल के टॉपिक बता देता हूँ। कल जो है हम लोग क्या कवर करने वाले हैं, द फर्स्ट वन इज कीज। कीज में हम लोग कवर अप करेंगे प्राइमरी की, फॉरेन की एंड यूनिक, null, sorry, concept is not null. Okay, Yes, and sir. the default, and the next one is एक और चीज होती है डिफॉल्ट, यूनिक, नॉट नल, फॉरेन की, प्राइमरी की, ऑटो इंक्रीमेंट। ठीक है, सो वी आर कवरिंग ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, और इसमें हम ड्रॉप के कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे और इसके अंदर हम ये भी सीखेंगे कि इन कीज में की से होता क्या क्या और अ बेसिक लेवल। सो व्हाट इज द प्रिविलेजेस, क्या क्या चीजें लग जाती हैं, क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं और इनके मेजर यूजेस क्या है। और जो आपका एक क्वेश्चन था लास्ट क्लास में जो हम आपने पूछा था कि रिलेशन क्रिएट कैसे करेंगे, सो दिस इज द वन ऑफ द वे, फॉरेन की इज द वे जिसके बेहाफ पे हम रिलेशन क्रिएट करते हैं। ओके, ओके। इन्हीं के कॉम्बिनेशन में कुछ कीज और आएंगी, तो मैं वो कीज आपकी बॉटम में लिख देता हूँ ब्रैकेट करके, जिससे हम उसको बाद में कवर अप करेंगे, मतलब इन्हीं के साथ में करेंगे। जैसे हम लोग सीखेंगे कॉम्पोजिट की क्या होती है, ठीक है,
कैंडिडेट की क्या होती है, ओके, और एक और की होती है, उसका नाम लिया, हाँ, ये दो चीजें मैटर करती हैं, कॉम्पोजिट की एंड कैंडिडेट की, ठीक है। ये दोनों चीजें ठीक है हम सर। लोग देखेंगे कि ये दोनों कीज के मतलब क्या होते हैं। क्या है? पहले बहुत कंसंट्रेशन से ये सारी चीजें पढ़ाई कराई जाती थी कॉलेज के अंदर, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि आपका कॉलेज में ऐसा होता है कि आप डीबीए भी बन सकते हो, राइट। राइट सर। बट अभी आपको इतना कॉन्सेंट्रेट नहीं करना, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हम कहाँ से डेटा को किस तरीके से पकड़ के निकाल सकते हैं, ओके। सर एक क्वेश्चन था मेरा। जी पूछे। सर हम मतलब एक बेसिक सा क्वेश्चन है। हाँ हम हाँ एसक्यूएल में जैसे हम तो डेटा सर्वर से लेंगे, राइट सर? हाँ, ऐसा ही होता है ना? वो तो करेक्ट। हमारे पास सीएसवी में नहीं होता है। वो हमें नॉर्मली किस फॉर्मेट में मिलता है? वो सीएसवी में निकलेगा, डिपेंड्स है आप आ, डेटा कहाँ कनेक्ट कर रहे हो। लाइक फॉर एग्जांपल, मैं आपको प्रैक्टिकल करके बता देता हूँ। तो आई हैव कार डेटा राइट नाउ, ओके। हम्म, तो हम एक प्रैक्टिकल देख रहे हैं, हमने एक चीज देखी कि हमें कार डेटा एक्सेस करना है, तो मैंने सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ओल्ड कार प्राइस, ठीक है। सो आई जस्ट प्लेस सम लिमिट 50, ठीक है, तो 50 डेटा निकाला मैंने शुरू का, ओके। द पॉइंट इज व्हाट कि भाई क्लाइंट को जाना है डेटा, राइट। तो क्लाइंट तो किसी में भी मांग सकता है, या तो एक्सेल में चला जाए। वो राइट। बेसिकली क्लाइंट किस में मांगता है, क्लाइंट तो एक्सेल में ही मांगता है। एक्सेल आपका भी जो मान। सीनियर मैनेजमेंट होगा, डायरेक्टर्स, वीपीज, ये लोग बोलेंगे यार मेरे को एमआईएस बना के दे दो, एक रिपोर्ट टाइप की बना के दे दो, डेटा एक्सट्रैक्ट करके, और ऐसा एमआईएस बना के दो, मैं एक ही में उसी में देख लूं, या हम्म, मुझे पावर बीआई में दे दो, बीआई टूल में। हम्म, तो हम क्या करते हैं, हमें जैसे कभी कभी है ना डेटा नहीं चल रहा होता, तो हम क्या करते हैं, एक्सेल में डेटा निकाल लेते हैं। तो हम एक्सेल में रिपोर्ट, अगर मेरे को यही रिपोर्ट एक्सेल में ही भेजनी है, ठीक है। फॉर हम्म, एग्जाम्पल मुझे वो कार प्राइस चाहिए जिनका फ्यूल टाइप डीजल हो, बस उन्हीं का डेटा चाहिए 50 में से 50, ठीक है। वेयर हम्म, फ्यूल इक्वल टू डबल कोट्स डीजल, ठीक है। मैंने एक्सट्रैक्ट करा, कुछ गड़बड़ हो गया, स्पेस लग गया था गलती से, एक्सट्रैक्ट करा, मेरे को 50 डीजल की गाड़ियां आ गई। अब मुझे इसकी रिपोर्ट भेजनी है, तो मेरे पास दो तरीके हैं। एक तो तरीका ये हो गया, ये लिखा एक्सपोर्ट, मैं इस पर क्लिक करूंगा, मेरे को ऑप्शन आएगा, मैं इधर गया, दिस इज माय डीजल एक्स सीएसवी, ओके। एक्सट्रैक्ट किया एंड जस्ट वेट, हो गया मेरे ख्याल से। स्क्रोल क्वेरी, नाउ यू कैन सी मेरे पास ये आ गई सीएसवी फाइल। सिर्फ वही डेटा है जो मेरा डेटा किसमें था, एक्सक्यूएल में था। सिर्फ एक्सक्यूएल में था। जो मेरे को डीजल वाला डेटा चाहिए था, एसक्यूएल में था, राइट। मैंने एक्सेल डीजल वाला डेटा अलग कर लिया इन सिंगल, राइट। ठीक है, विद अ सिंगल क्वेरी। तो कई बार क्या हम्म, होता है ना कि जैसे एक कंपनी का जो मैंने आपको बताया था, ये टेक्नोस, जिसको मैंने सपोर्ट दिया था, तो उनके इधर बहुत जी सर। दिक्कत आती थी। वो लोग क्या करते थे, पूरा डेटा निकालते थे फिर बनाते थे, हाँ हाँ। समझ गए, पूरा ओल्ड कार का डेटा निकाला, फिर उसमें से डीजल गाड़ियां अलग करी एक्सेल में लेके। सो सिंगल क्वेरी पे जब डीजल का निकल रहा है, तो हम इतना लंबा प्रोसीजर क्यों माने, राइट। तो एक बिल्कुल। प्रॉब्लम ये थी, उन्होंने बोला कुछ ऐसा कर दो कि मेरे को इतनी मेहनत भी ना करनी पड़े, हम्म, ये भी ना करना पड़े। तो हमारे पास दूसरा सोल्यूशन क्या था, दूसरा सोल्यूशन था कि भाई अब एक्सेल आपको एक्सेस तो देते ही है, गो विद द एक्सेल, गो टू द डेटा, गेट डेटा, राइट। database, where is your MySQL, there is my MySQL, and connect your MySQL here। तो जस्ट वेट, लोकल होस्ट है, बहुत इजीली आपका कनेक्ट हो जाएगा। तो आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, व्हाट इज माय डेटा सर्वर, दैट्स माय सर्वर लोकल होस्ट, माय डेटाबेस इज व्हाट, डेटाबेस का नाम क्या है, कार प्राइस। मेरा भी लोकल होस्ट ही हुआ है ना, हाँ सर्वर का नाम? लोकल होस्ट है। सभी का ही होता है। हाँ मैंने कार प्राइस दिया,
एडवांस पे गया, कमांड टाइम आउट दे दिया 10 मिनट्स का, सीक्वल क्वेरी जो भी आपको देनी है, तो जो सीक्वल क्वेरी मेरे को ये सपोज यही चाहिए था, ठीक है, मैंने उधर से एक्सट्रैक्ट करा था, मैंने पूरी सीक्वल क्वेरी यहाँ पे डाल दी, वही क्वेरी बना के, एंड ओके, एंड जस्ट वेट, ये मुझसे पूछेगा, तो मेरे को किस पे क्लिक करना है, डेटाबेस पे क्लिक करना है, व्हाट्स माय पासवर्ड, माय यूजर नेम इज रूट, द पासवर्ड इज रूट, नाउ कनेक्ट, ये आ गया आपका डेटा, जस्ट सिंपली मैंने इसको लोड करा, ये आ गई डेटा, एक्सट्रैक्ट करने की भी जरूरत नहीं है, आपका पूरा टेबल फॉर्मेट बन के आ गया। इफ यू वांट टू कन्वर्ट दैट टेबल फॉर्मेट इनटू रेंज, जस्ट क्लिक ऑन दिस, इफ यू डोंट वांट अ फिल्टर बटन, यू जस्ट क्लिक ऑन दिस, आपका एक टेबुलर फॉर्मेट आपका यहाँ पे बन के आ गया। इफ यू वांट टू कैलकुलेट दिस वन, so you can calculate like this, नहीं बट सर, हाँ सर, ये तो आपने बहुत बढ़िया बताया। सेकंड सर, जैसे सर्वर से पहले डेटा हम एसक्यूएल में डालते हैं, राइट सर, या ये अपने आप ही आता है? कौन सा, ये वाला? मतलब किसी भी कंपनी में, लेट्स सपोज मैं किसी भी कॉलिंग कंपनी में जहाँ कॉल चलती है, कॉल सेंटर में, वहां पर डेटा सर्वर में सेव होता है, करेक्ट, देन वो सर्वर से एसक्यूएल में अपने आप आता है डेटा, या हमें कुछ करना होता है उसके लिए? वो देखो, वो तो ज्यादा है डेटाबेस में आपका, जैसे कोई भी कॉलिंग चल रही है, कॉलिंग टाइम ड्यूरेशन वगैरह जो भी है, वो आपका सीधा कहाँ स्टोर हुआ, डेटाबेस में स्टोर हुआ, क्योंकि वो डेली बेसिस पे 2-3-4 लाख कॉल हो रहे हैं, मैं उसको एक्सेल में होल्ड नहीं कर सकता, नहीं, कहाँ होल्ड करूंगा, डेटाबेस में, तो वो तो डेटाबेस में बन रहा है, लाइक जैसे माइस्क्वेल में डेटाबेस में यहाँ पे एंट्री होती जा रही है। नाउ द पार्ट इज व्हाट, कि आपको एक्सट्रैक्ट कहाँ करना है, आपको पावर बीआई पे चाहिए, आपको एक्सेल पे चाहिए, आपको स्पॉटफायर पे चाहिए, आपको टिबको पे चाहिए, आपको क्या बोलते हैं टैबलू पे चाहिए, तो आपको वो डेटाबेस ये क्वेरीज से कनेक्ट करना पड़ेगा, इन क्वेरीज का यूज करने का, दैट वन इज एसक्यूएल। गॉट इट सर। जो डेटा आएगा वो आएगा डेटाबेस पे। ओके, मतलब वो मेरे एसक्यूएल के डेटाबेस में अपने आप आ रहा है, एंड देन मेरे को क्वेरी से उससे एक्सट्रैक्ट करना होगा, एंड देन मैं उसको एक्सेल में, पावर बीआई में, जैसे मेरे को यूज करना मैं कर सकता हूँ, राइट सर? एब्सोल्युटली, आपको जहां भी डायरेक्ट, जैसे पावर बीआई, पहले तो एक्सेल में हम पहले डाउनलोड करके फिर एक्सेल में बनाते थे उस डेटा को, अब तो हमारे पास एक्सेल में डेटा टैब आता है, आप 365 यूज करते हो, उसमें भी आपके पास एक्सेस है, तो आप डायरेक्टली अपना सर्वर कनेक्ट करके रख सकते हो, तो जब भी आपको चाहिए आप अपनी क्वेरीज बना के रखो, आप एक्सट्रैक्ट कर लो। वी आर ऑल्सो, आप वीबीए जानते हो, वीबीए बिल्कुल, है ना, तो वीबीए में भी क्वेरीज बन जाती है, पता है? ओके, नहीं सर, ये नहीं पता। ये आप ट्राई करना, क्योंकि मैं बनाता हूँ स्ट्रक्चर्स, तो कई बार क्या होता है कि जैसे हम लोगों को बार बार एक्सट्रैक्ट करनी होती है सेम क्वेरी, या तो हम एसक्यूएल में कहीं लिख के रख लें, या फिर हम वीबीए में क्या करते हैं, वीबीए में स्ट्रक्चर टाइप का बना लेते हैं, फॉर्म टाइप का, क्लिकिंग बटन नहीं होते, उस पे क्लिकिंग बटन पे एक क्वेरीज लगा लो आप जैसे क्लिक करोगे पर्टिकुलर वो डेटा आ जाएगा, फिल्टर लगाओ, क्लिक बटन करो, उसके अकॉर्डिंग डेटा निकाल देगी क्वेरी, पैरामीटर्स बना देते। सो दिस इज द पॉइंट कि आप फंक्शंस के थ्रू भी काम चला सकते हो इसमें, वीबीए क्वेरीज के थ्रू, तो वो बहुत आसान हो जाता है आपके लिए। देन सर, जब सब कुछ ये एसक्यूएल और पावर बीआई से हो ही रहा है, तो पाइथन, देन व्हाई पाइथन? दैट वन इज द गुड क्वेश्चन। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको दिखाता, अभी मैं नहीं दिखा सकता, बट मैं आपको इसका आंसर दे सकता हूँ। अगर यही डेटा 10 लाख से ऊपर चला जाए, ओके, तब क्या होगा? और जो कि इजली चला भी जाता है नॉर्मली कंपनियों में, है ना, राइट? 10 लाख से ऊपर अगर आपका डेटा चला गया, तो उसमें दो इश्यूज होते हैं। सीक्वल में क्वेरी टाइम आउट होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। दूसरा, एक्सेल उस डेटा को होल्ड नहीं कर सकता, क्योंकि एक्सेल की कैपेसिटी 10,50,000 से ऊपर नहीं है, 10.5 लाख। आपको एक्सेल बाइनरी फाइल यूज करनी पड़ेगी या सीएसवी फाइल यूज करनी पड़ेगी, एंड डेटा ओवरलोड हो जाता है। ओवरलोड मतलब इतना हैवी हो जाएगा, आपका डेटा प्रोसेस नहीं करेगा। सेम विद द बीआई टूल प्रोसेस, ये प्रॉब्लम आती है। बट
whenever you are processing with the Python can hold trillions of data, वो प्रोसेस कर। ओके तो जब हमारा डेटा बहुत लार्ज अमाउंट में होता है एंड वी नीड टू परफॉर्म सम एनालिसिस, तो हम लोग किसका यूज करेंगे? हम पाइथन का यूज करेंगे। आप जब डेटा को देखोगे, मैं आपको लास्ट जैसे पाइथन पे एनालिटिक्स वाले पार्ट में आएंगे ना, तो हम उसमें क्या कर रहे होंगे? हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को प्रोसेस कर रहे होंगे। ओके ठीक है, हम उठाएंगे 20 लाख 25 लाख डेटा हम लोग प्रोसेस कर रहे होंगे। हम लोग देख रहे होंगे चलो है तो वो स्टोर का ही डेटा, सुपर स्टोर वाले ही, लेकिन डेटा कितना है? 50 लाख डेटा है। और 50 लाख डेटा को मैं आपको सीक्वल पे अगर मैं आपको प्रोसेस कराऊंगा, तो अभी जैसे मैंने क्लिक करके यहाँ पे डेटा निकाल दिया ना तुरंत, अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल यही सेट करके बता देता हूँ। देखो कितना 32,000 डेटा आया ये। मैंने एक्सेल रिपोर्ट पे क्लिक करा और मैं इसको यहीं पे सेव कर देता हूँ। अब देखो आगे लोड। दिस इज एन प्रैक्टिकल फॉर्मेट कि होता क्या है। पर सर आप तो बोलते इसमें 10 लाख तक कर सकते हैं, यहाँ तो 32,000 में इसकी हालत खराब हो गई। वही तो बोलो 32,000 में ये हालत हो गई। सोचो मैं 1 लाख डेटा 10 लाख डेटा की बात कर रहा था। एक्सेल में तो कर सकते हैं, बट डेटा जब आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो ना, तब प्रॉब्लम अलग आती है। ओके एक्सेल में तो अभी चल जाएगा 32,000 1 लाख 2 लाख डेटा तो हाँ कर, हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल। लेकिन जैसे ही आप एक्सट्रैक्ट करोगे ना, तो आप जैसे आपका मैं आपको लाइव प्रैक्टिकल बता देता हूँ। यू हैव एन एक्सेस ऑफ ग्लोबल टीम, राइट, इन योर जी कंपनी। सर तो आप ग्लोबल एक्सेल, जो हमारी ग्लोबल एक्सेल फाइल होती है ना, जो ग्लोबली यूज करते हैं हम लोग सारे पैन ग्लोबली, तो आप उसको ओपन करना जिसमें आपका अलग अलग कंट्रीज का डेटा हो। सारी कंट्रीज का एक ही जगह डेटा होता है ना, तो वो बिल्कुल यूज सर। करके देखना। आपको प्रैक्टिकली पता चलेगा कि भाई ये एक एक्सेल में एक फिल्टर लगाने में टाइम लग रहा है हमें। सर आप कंट्री की बात कर रहे हो, आप एयरटेल का डेटा उठा लो, एक लोकेशन का ही उठा लो, उसी में हालत खराब हो जाती है। हाँ, मैं वही चीज तो बोल रहा हूँ, बहुत दिक्कत होता है। जैसे मेरी कंपनी, मैं अपना ग्लोबल डेटा एक्सेस करता हूँ ना, तो अलग अलग कंट्रीज का डेटा मुझे एक्सेस करना पड़ता है। मैं एक फिल्टर लगाता हूँ, कम से कम आधे एक घंटे में वो फिल्टर प्रोसेस हो रहा होता राइट, तो है। सर तो फिर ये पाइथन से ही मतलब हम इसको पाइथन यूज करेंगे वहां पर, हाँ, राइट सर। करेक्ट। तो ऐसे टाइम पे क्या होता है, पाइथन बहुत इजीली काम करते हैं। पाइथन क्या करता है, उसका एक रीजन भी मैं आपको दे देता हूँ। पाइथन क्या करेगा, पाइथन क्या करता है, जैसे एक्सेल में कलरिंग फॉर्मेट्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, वो उसको ड्रॉप कर देता है। सिर्फ डेटा डेटा पिकअप करता है वो। राइट सर। आपको इतना हैक्टिक नहीं होगा, और एक्सेल में भी आपका डेटा प्रोसेस हो जाएगा अगर आप सिर्फ डेटा डेटा प्रोसेस करोगे। आप हाँ कलरिंग फॉर्मेटिंग यूज फॉर्मेट नहीं करेंगे तो फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग बहुत बहुत स्पेस लेती है फॉर्मेटिंग। है ना, वो फॉर्मेटिंग के चक्कर में सबसे ज्यादा टाइमिंग लेता है। और जितना यूआई बेस्ड चीज होती है ना, वो उतना ज्यादा टाइम लेगी। और बट देन प्रोग्रामिंग होती है वो यूआई बेस्ड नहीं होती। सर मैनेजमेंट को तो हम डायरेक्ट सिंपल डेटा नहीं दिखा सकते ना। दे तो ऑलवेज सेज लाइक आई डोंट वांट जस्ट लाइक फ्यू नंबर्स 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 नंबर्स, ओ माय गॉड, मेक इट सम अट्रैक्टिव समथिंग लाइक जहां पर हमारा मन करे ये देखने का शीट को। दे तो आर हाँ, लाइक दिस, तो करेक्ट। देन उसमें फिर हम क्या करेंगे? देखो हर लेवल पे बंदे को अलग अलग चीजें देखनी है ना। तो मेरे आरएम्स रीजंस पर्टिकुलर रीजन के अंदर देखता है। आई एम सपोर्टिंग टू डायरेक्टर, तो मेरा डायरेक्टर सिर्फ कंट्री लेवल का डेटा देखता है। तो डेटा फिर आसान है। ऑटोमेटिकली सॉर्ट हो जाता है हमारा। हाँ इस पर्सन को ये दिखाना, हम उतना ही दिखाएंगे ना, उसको पूरा डेटा ही दिखाने की जरूरत ही नहीं है। उसको ग्लोबल, उसको जापान से कोई मतलब नहीं है, राइट। मेरी नहीं कंपनी, करेक्ट सर, लेकिन 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 सर कहीं ना कहीं तो जैसे मेरे पास तो जो मेरी टीम है जो हाँ, यहाँ पर ऑफिस में है, अब उनको कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो मेरे पास ही आएंगे, राइट सर। चंद्र करेक्ट। सर हमको ना इसमें ये दिक्कत आ रही है, अब मैं बोलता हूँ भाई फाइल हैवी है तो है, क्या करूँ, डाल सी, फिर वही जो आप बोल रहे हो, फिर एक समरी टाइप बनवानी पड़ती है, राइट, उसमें आप कर लो फॉर्मेटिंग, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट पूरा डेटा नहीं भेज सकते हैं हम किसी को कि हाँ भाई ये 50,000 रॉ रॉ डेटा है, देख लो जिसको जो देखना है। तो इसलिए तो तो डैशबोर्ड बनाए जाते हैं। राइट सर। इसलिए तो हम डैशबोर्ड बना के देते हैं उनको, सर्कल बना देते हैं, पाई चार्ट ग्राफ्स इसी में कन्वर्ट करके उनको पकड़ा देते हैं कि भैया दिस इज एन डेटा,
यहीं से आप देख लो, उसमें आप परसेंटेज का छोटा बहुत फ्लक्चुएशन भी दे दोगे तो उनको कुछ नहीं पता चलता। हाँ वो तो है ही सर। पर सर कई महारथी होते हैं, कई होते हैं जो पकड़ लेते हैं। मतलब मेरे मेरे 2-3 ऐसे बॉसेस रहे हैं हाँ, जिन्होंने, यू वॉन्ट बिलीव, मतलब सामने एक टेबल है जिसमें ऑलमोस्ट मान के चलो आप 850 या 350 450 के करीब सेल्स हमने भरे हुए हैं नंबर्स से, और वो भी परसेंटेज में। यस, एंड दे आर लाइक, नहीं यार इस डेटा में ना कुछ गड़बड़ है, क्या दिक्कत है जी, इसके अंदर यहाँ पर देखो कुछ 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 तो प्रॉब्लम है नंबर्स में। और बिल्कुल। हमने हमने जब डीप ड्राइव करा तो देखा कि हायर फॉर्मूले में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, और उसकी वजह से थोड़े से नंबर हिले हुए। बट इन्होंने वो पता नहीं कैसे पकड़ ली चीज। तो ऐसे वो होते हैं कई बॉस लोग। बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ एग्जैक्टली क्या होता है। लाइक दिस टाइप मैंने पूरा डेटा टोटल करा, राइट। हम्म। अब जब हमारा कैलकुलेशन चलता है किसी भी बिजनेस का, वी आर कैलकुलेटिंग होल बिजनेस इन मिलियंस INR में। हम मिलियंस डॉलर में कैलकुलेट करते हैं उसको, ओके। राइट। तो हम उसको कन्वर्ट करके रखते हैं। एंड जो आपके डायरेक्टर्स होते हैं या जो भी आपके सीनियर मैनेजमेंट होता है, वो क्या करता है, वो सिर्फ वो फिगर पकड़ के रखते हैं। अगर मैंने इसका बोला, इसको मैं मिलियंस में डिवाइड दूंगा, 51.02 आएगा, ठीक है। तो मेरे हम्म। दिमाग में 51.02 लिखा होगा। अगर वहां पर हम्म। वो 1 2 या 0 0 आ रहा है, दैट मीन्स वहां पर 2 की गड़बड़ है, तो कैलकुलेशन। गड़बड़ हुई है। हाँ। ये मेरे को मेरे डायरेक्टर ने बताया कि यू कैन कैलकुलेट द बिजनेस इन दैट फॉर्मेट, आप पूरा बिजनेस पकड़ सकते हो उससे। तो बोलते हैं मिलियंस में कन्वर्ट करा के रखो, मिलियंस में पॉइंट्स की वैल्यू से आप डेटा पकड़ लोगे कि कहाँ पर दिक्कत हुआ है, क्या इश्यूज चल रहे हैं इसमें। कई बार तो वो शीट देख के बता देते कि डेटा कम है, हम नीचे तक मूव नहीं कर पाएंगे, पहले ही देख के बता देंगे एक्सेल में कि डेटा कितना कम है। हाँ सही कह रहे थे सर। हम लोग बहुत होते हैं छोटी कई। छोटी चीजों पर ध्यान नहीं देते। जैसे आप यहाँ पे देखोगे ये रेडी लिखा हुआ है ना, जब हाँ हाँ। डेटा हम प्रोसेस कर रहे होंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली फर्स्ट टाइम में आपको फिगर आ जाता है कि आपके शीट में कितना डेटा है, कितनी रोज, हाँ कितने कॉलम्स है। तो बिल्कुल। दे आर कॉन्सेंट्रेट ऑन दीज पॉइंट्स, वो लोग इन सब चीजों पे कॉन्सेंट्रेट करके रखते हैं, इसलिए वो ठीक लोग है। पढ़ लेते हैं। तो जब भी आप उनके सामने जाओ ना, तो मेरा तो एक सजेशन होता है, मेरा मेरे जो टीम मेंबर्स हैं जो मेरे साथ में काम हम्म। करते हैं, वो हम्म। लोग अगर डेटा दिखा रहे हैं ऑन ऑन बिहाफ ऑफ मी, तो मैं उनको बोलता हूँ आप शीट ओपन करके लेके जाओ, तो नहीं पकड़ पाएंगे। ओके। ये तरीके होते हैं कुछ, आपको सामने वाले की मेंटेलिटी और ये सब चीजें पकड़नी पड़ेंगी, है ना। नहीं बट सही ठीक कह है, रहे हो, बिल्कुल सर बिल्कुल। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उनसे ये सब चीजें सीखने को मिलती है कि हाउ कैन वी आइडेंटिफाई कि मेरा डेटा कहाँ गड़बड़ जा रहा है। कल को हम अपना हाँ हाँ बिजनेस, हम अपना बिजनेस फिगर आउट कर रहे हैं, सो वी कैन इजीली आइडेंटिफाई कि यस दिस इज द प्रॉब्लम। एक एवरेज भी हमारा गड़बड़ आ रहा है, तो एवरेज से भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मेरा एवरेज गड़बड़ है, ओके। करेक्ट है सर। हम बहुत कुछ लर्न करते हैं अपने बॉसेस से, और बिकॉज उनको सब कुछ पता है, दैट इज वाई वो हमारे बॉसेस हैं। यस, तो ये सब चीजें हम लोग यहाँ पे भी फिगर आउट करेंगे। वी आर फिगर आउट दी क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर, और फाइनेंशियल ईयर्स कैसे बनाए जाते हैं, कैसे डेटा हम लोग कलेक्ट करते हैं, कैसे उसको कन्वर्ट करना होता है, क्या कन्वर्जन फॉर्मेट रखें। और एक सिंपल MIS तो हम रेगुलर बेसिस पे बनाते ही हैं, बट हम कुछ MIS और बनाएंगे इन्हीं डेटा के बेसिस पे। एंड हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द यूनिक पार्ट्स, राइट। ओके। तो वो सारी चीजें हम लोग इसके अंदर एक्सेस लेंगे कि किस तरीके से हम इसको और एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू पे लेके जाए बाय सिक्वल। एक्सेल पे तो हम करते ही हैं, हाँ सिक्वल पे भी हाँ हम ये एक्सेल पे चीजें तो identify करते हैं। करते हैं, ठीक है सर। है ना। ठीक है, बिल्कुल सर। तो आप इसको करना, ऑल्टर वाली कमांड को प्रैक्टिस करो, ठीक है। फॉर श्योर सर, फॉर श्योर। कल का आई अपडेट यू, ठीक है। वैसे तो सेशन है अपना, ओके। जी। बाकी मैं आपको एक बार अपडेट कर दूंगा, बिकॉज परसों मेरा 3 जैन को है मेरा टाउन हॉल। तो ओके। कल अगर मेरा मीटिंग रहा, क्योंकि कल हमारा थोड़ा ज्यादा देर का मीटिंग हो सकता है, क्योंकि हमें डेट बनाना है कल ही कल। प्रैक्टिस भी हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। तो इसलिए मे बी अगर कल मेरा मीटिंग थोड़ा लंबा रहा तो मैं उसके अकॉर्डिंग भी बता दूंगा। अगर मेरा मीटिंग नहीं रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे तो जहां तक कि नहीं रहेगा, ओके। ठीक है सर। ठीक ठीक है, है सर। ओके।
चलो आप इसको करना, मैं आपको फाइल शेयर कर रहा हूँ। सर ये फाइल तो आप मेरे को शेयर कर दोगे, बाकी ये जो आपने टॉपिक्स डाले ना प्लीज ये भी मेरे को दे देना, तो मैं ना इसकी भी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लूंगा, तो कल जब बैठेंगे तो सही रहेगा। मैं इसको ऐसे ही डाल देता हूँ आपके उसमें चैट में, तो आप वहां से ठीक है पिक सर, कर लेना उसको। व्हाट्सएप पे ना सर? हाँ व्हाट्सएप पे डाल रहा हूँ मैं आपको। हाँ सर, हाँ थैंक यू सर। ओके, जी सर। ये टॉपिक्स मैंने आपको डाल दिए। 1 मिनट रुकना, बस मैं फाइल और शेयर कर दूं, फिर आप मुझे कंफर्मेशन दे देना बस। श्योर सर। कई बार क्या होता है ना, फाइल ड्रॉप होती है, कई बार नहीं होती। हो गई ड्रॉप। आ गई मेरे पास। ओके, बिल्कुल सर, थैंक यू सर। तो मैं आपको अपडेट करता हूँ कल का। ओके बाय। ठीक है सर, थैंक यू सर, ओके सर, बाय बाय।